बिल्कुल आपकी आखिरी जुमले से मैं आगे गुफ्तगू बढ़ाता हूँ। यूनिटी जो है, इत्तेहाद इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, पूरी पार्टी का एक मकसद होना चाहिए। और वो ये है कि हमने किस तरह जो एक हमारे सुप्रीम लीडर हैं, उनको किस तरह बाहर निकालना है, किस तरीके से कानूनी जंग लड़के, सियासी जंग लड़के, मुज़ाकरात के दरवाजे खोल के हमने किस तरह ये अपना जो टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो मकसद है, वो हमने हासिल करना है। तो मेरा ख्याल है उसके लिए सबसे अहम चीज यूनिटी है। और आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि एक तरह से धड़े बने हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ग्रुप्स जो हैं ये कोई बुशा बीबी या लीमा बीबी के ग्रुप्स हैं। ये वैसे ही इंटरनल एक ग्रुप्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। कुछ ग्रुप्स की अपनी एक ऑप्शन होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, दूसरे की अपनी होती है। तो ये ग्रुप बंदी हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ पीटीआई में है। सिर्फ इशू ये है कि पीटीआई की जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ राय रखते हैं लोग, वो अपने अपने ग्रुप्स के मुताबिक अपनी राय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चूंकि हम पीटीआई स्क्रूटनी बड़ी हो रही है पीटीआई की मीडिया में, मीडिया इसके ऊपर हर स्टेप को देख रहा है, कदम को देख रहा है, इसलिए ये ज्यादा उछल के बाद बाहर आ जाती है। लेकिन असल में ये चीज हर पार्टी में है। और मेरा ख्याल है ये एक सियासी जमात, चूंकि एक जमहूरी जमात होती है, तो इसमें इस किस्म के ग्रुप्स बनते ही हैं। ये नहीं हो सकता कि सारे जो हैं सोच रखने वाले, फिक्र रखने वाले लोग वो एक ही स्ट्रैटेजी अपनाएं, हर पॉइंट पे वो एक ही राय रखें। मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। मसलन मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत सारे इश्यूज पे बहुत मुख्तलिफ राय है। मेरा कोई ग्रुप नहीं, लेकिन मैं राय अपनी जरूर उसकी इजहार करता हूं। इसी तरह बाकी लोग भी हैं जो अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। और कुछ अगर 10 लोग एक राय का इजहार करें तो उसको ग्रुप कह दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, जरूर बीच में तलखियां भी हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है कि इस टाइम पर पीटीआई जो है वो जीनत बन रही है खबरों की, लेकिन शायद उसका जो अपॉर्चुनिटी है वो पीटीआई खुद दे रही है। जिस तरह अभी पिछले दिनों पीएमएलएन के इख्तियार वली साहब ने कुछ फरमाया था अपनी पार्टी क़यादत के अगेंस्ट, तो वो भी खबरों पे उतना ही आया था जितना पीटीआई की कोई इस तरह की स्टेटमेंट आती है। तो तवातुर से इस तरह से स्टेटमेंट्स आना एक दूसरे के खिलाफ, इससे पहले अभी ईद से पहले वाला हफ्ता जो वीकेंड था उस पर तैमूर झगड़ा साहब के बारे में इंक्वायरी स्टार्ट हो जाना, जो किसी जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, जिनके सीएम केपी के बनने के चांसेस बड़े तगड़े थे, बड़े कवी थे, अगर वो शायद जीत जाते, पार्लियामेंटेरियन बन जाते। तो ये अपॉर्चुनिटी फॉर द मीडिया टू कमेंट ऑन पीटीआई, ये तो पीटीआई के लीडर्स खुद बार बार फराहम कर रहे हैं ना। इसमें भी आपकी बात है उसमें काफी हकायक हैं, सच है, ये भी हमने देखा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं अपनी जाती आपको राय दे दूं जी। मेरा नहीं ख्याल इन सारी इश्यूज पे या इस तरह के झगड़ों पे कोई पार्टी को ऐसा फर्क पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली होता यह है कि जो भी मुख्तलिफ राय हों, आपस में जितनी भी इख्तलाफात हों, जब एक पॉलिसी आ जाती है सेंटर से, यानी कि इमरान खान साहब से डायरेक्टली, तो फिर उसके ऊपर फिर कोई डिबेट नहीं होती। तो आजकल इशू हो रहा है थोड़ा सा, जो आपने भी उस पर तबसरा किया है कई बार जी। वो ये है कि इमरान खान साहब तक जो लोग पहुंच सक रहे हैं वो बहुत उस पर कदगन लगा दी गई है। वो बड़ा मुश्किल है लोगों का मिलना, स्पेशली जो हमारी सियासी क़यादत है मुख्तलिफ लोगों की। तो वहां उनको फिर डायरेक्ट अगर एक्सेस ना मिले तो कंफ्यूजन थोड़ी सी पैदा होती है। उसकी शायद एक वजह, ये जो इख्तलाफात आपके उभर के बाहर आ जाते हैं कई बार, उसकी वजह शायद ये भी है कि वहां से चूंकि मुलाकात नहीं होती, जेल अथॉरिटीज मिलने नहीं दे रहे, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कानूनी तौर पे। लेकिन फिलहाल ये पोजीशन है कि वो बहुत मुश्किल है। काफी देर से आप देखेंगे जो केसेस उनके हैं जहां मुलाकात हो जाती थी वो भी एडजर्न हो रहे हैं, उनकी पेशी नहीं हो रही। सो सेनेटर साहब, विद दिस गैप, इस गैप के होते हुए ईद के बाद का जो एहतजाज का लाहे अमल आना था
جس کی جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو سربراہ بنایا گیا کہ آپ اگلے لاہ عمل طے کریں گے، وہ کیسے لاہ عمل طے کرے گی جبکہ عمران خان صاحب سے اپروپریٹلی یا اتنے تواتر سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے؟ اور کیسے یہ یقین کیا جائے کہ جو کمیٹی یا جو لیڈران ڈیسائیڈ کر لیں گے وہ ورکرز اس کو مانیں گے بھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ صحیح ڈیسیجن لیا گیا یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم نومبر میں ورکرز میں اور لیڈرز میں ایک بہت بڑا خلیج دیکھا تھا۔ یہ بھی ایک بالکل حقیقت ہے کہ ایک گیپ جو ہے بڑھتا گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے اگر ایک ٹاسک دی گئی ہے، ایک دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو پھر جن کو بھی ٹاسک دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور ایکٹ کریں اور پارٹی کو آگے لے کے چلیں۔ اگر وہاں کنفیوژن ہوگی تو پھر ورکرز میں بھی کنفیوژن ہوگی، پھر ان میں پریشانی ہوگی، اور یہ ایک طرح سے اسٹریٹجیکلی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اگر کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے کو فوراً کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کو پہلے پتا تھا کہ وہ ملاقاتیں روکی جائیں گی، اور انہوں نے اسی لیے مختلف لوگوں کو مختلف ٹاسک دی ہیں کہ آپ میں بے شک موجودگی نہ بھی ہو، آپ اپنی جو میں نے ابھی کہہ دیا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کی عمل درآمد کریں اس کے اوپر۔ تو جن کو ٹاسک دیا ہے وہ جہاں تک مجھے علم ہے اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہا ہے کوئی، تو میرا خیال ہے اس کو ورکرز پھر معاف نہیں کریں گے۔